बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन एंड प्लेन पढ़ेंगे। इससे पहले आप एनालिटिक ज्योमेट्री में भी ये काम कर चुके हैं। एनालिटिक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट का पता होना चाहिए, जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, और उसके साथ उस लाइन की स्लोप का पता होना चाहिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने पढ़ी होगी इससे पहले। इसी तरह अगर प्लेन की बात की जाए तो उसके लिए आपको उस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट का पता होना चाहिए और एक उसके साथ में इंक्लिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चूंकि वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं तो इस केस में भी आपके पास तकरीबन आइडिया वही है। ठीक है, यानी इसमें आपके पास ये होगा कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट और दूसरा ये उस लाइन से एक नॉर्मल वेक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लाइन की या इवन प्लेन की भी क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें ज़रा इसको करने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी हम ये सीखना चाह रहे हैं कि कब आपके वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। मैथमेटिकली जो हमने लास्ट टाइम एक फार्मूला पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के लिए, यानी अगर दो वेक्टर्स हैं u और v, u डॉट v किसके इक्वल होता है? नॉर्म ऑफ u यानी लेंथ ऑफ u, इसको हम सिंपल u लिख देते हैं। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ v, u टाइम्स v टाइम्स कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी आपने कॉज के साथ उन दोनों के दरमियान एंगल मेजर करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इन जनरल डॉट प्रोडक्ट का। अब आप जानते हैं जब आपके पास दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन्स कि उनका जो एंगल है उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान वो हमारे पास होगा π/2। तो ज़रा π/2 को इस फॉर्मूला पे पुट करें। u और v जो भी हों उससे हमें गर्ज नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप π/2 पुट करें तो आप जानते हैं कि cos π/2 यानी cos 90 0 के इक्वल होता है। वेक्टर्स आपके जो मर्जी हों, अगर आपका एंगल 90 है तो दैट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब ज़रा इसी बात को जब भी मैंने कुछ देर पहले बात की उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए उस लाइन के ऊपर एक वेक्टर चाहिए और उसके नॉर्मल वेक्टर चाहिए। अब अगर आपको ये दोनों मिल जाते हैं तो आपने सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है और वो 0 के इक्वल आ जाएगा, एंड दैट इज़ द लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एंड सेम इज़ द केस विद प्लेन। चलें ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले ज़रा 2 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है, एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। ओके, सो लेट्स से हम जिस लाइन की क्वेश्चन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास लाइन है। अब मैंने आपको बताया कि इस लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। ऐसा कोई भी पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही हो। ठीक हो गया ना? और इसको हम पी नोट का नाम दे देते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम एक्स के लॉन्ग वाले को एक्स नोट कह देते हैं और वाई के लॉन्ग वाले को वाई नोट कह देते हैं। सिंपल। इसके साथ साथ मैंने तस्करा किया था कि एक आपको वेक्टर का पता होना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर का, और वो हम लेट से ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम एन का नाम देते हैं मिसाल के तौर पर, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं ए भी कह देते हैं उनको लेट से। ठीक है, अच्छा अब देखें ज़रा पी नोट पॉइंट हमें फिक्स होगा, ये वेक्टर भी फिक्स होगा जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल होगा इस लाइन के। अब हमें एक और पॉइंट की ज़रूरत है जो कि इस लाइन के ऊपर हो, जो कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हो, वो कुछ भी हो सकता है। इस लाइन के ऊपर पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो चलें उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, सो लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट जिसको हम P का नाम देंगे। P, X और Y, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब देखें P और P नोट को ज़रा ज्वाइन करें तो हमारे पास वेक्टर आ रहा है। इस वेक्टर को ज़रा मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास आएगा जी, आप P नोट से P की तरफ, एंड इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सिंपली आपने P के कोऑर्डिनेट में से P नोट के माइनस करने, तो हमारे पास आ जाएगा इस केस में। ओके, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, सॉरी। ओके, P नोट P को ज़रा हम नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। ओके, तो लेट्स से दिस वन P नोट P एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट आ जाएगा इसमें हमारे पास, और इसी तरह से y माइनस वाई नोट आ जाएगा। ऐसे ही है ना? एक वेक्टर बन गया हमारे पास। n वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स a b हैं वो इसके ऑर्थोगोनल है, इसके परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही है ना?
एन डॉट प्रोडक्ट पी नॉट पी दिस इज इक्वल टू 0। अब ज़रा इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करें। एन के जो कंपोनेंट्स हैं वो ए बी हैं और पी नॉट पी के जो हैं वो एक्स माइनस एक्स नॉट और इसी तरह से फिर वाई माइनस वाई नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपने कंपोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करना है यानी इसका डॉट प्रोडक्ट वैल्यूएट करना है, तो आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी क्वेश्चन ऑफ अ लाइन की। तो ए एक्स माइनस एक्स नॉट फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये लाइन की इक्वेशन है जिसको आपने नॉर्मल और पॉइंट लाइन के ऊपर एक पाए जाने वाला पॉइंट की मदद से फाइंड आउट किया। ठीक है, तो पहले ज़रा अब हम प्लेन की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। ठीक है, क्विकली ज़रा प्लेन के बारे में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है जी एक अनदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ 3 डिमेंशन, जेड एक्सिस इसको कह लेते हैं, इसको वाई एक्सिस कह लें एंड दिस वन इज़ लेट्स से एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें चूंकि प्लेन के बारे में डिस्कस करना है तो पहले ज़रा एक अदद मैं यहाँ पर ना प्लेन ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज़ ओवर प्लेन फॉर एग्जाम्पल और दिस वन। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फिर वही काम, लाइन वाला ही काम, कि आपको इस प्लेन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट का पता होना चाहिए। उस पॉइंट को मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, लेट्स से दिस वन, और इसको हम क्या कहेंगे, पी नोट कहते हैं और ये फिक्स होता है, एक्स नोट वाई नोट कोमा जेड नोट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक अदद वेक्टर की ज़रूरत है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ज़रा रफली हम इसको यहाँ पर वो भी ड्रा कर लेते हैं, लेट्स से दिस वन। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया हुआ एन का और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे इस केस में हमने उनको फ़र्ज़ किया है दीज आर ए बी सी, क्योंकि 3 डिमेंशन है ना, 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसी तरह अब हमें क्या ज़रूरत है, इसी प्लेन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट की जिसको हमने पी का नाम दिया था, जिसको पी नोट से ज्वाइन करने से एक वेक्टर बनेगा जो कि एन के ऑर्थोगोनल होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तब हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। तो उस पॉइंट को फॉर एग्जांपल जी हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन, और इसको हम पी का नाम देंगे, ऐसे ही है, पी ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब ये हमारे पास एक और वेक्टर बन गया यहाँ से, और आपने यहाँ पर भी देख लिया कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एन जो है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो वंस अगेन सेम यही क्वेश्चन को आपने यूज़ करना है, यानी कि एन का डॉट प्रोडक्ट लें पी नोट पी के साथ एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 0, चूँकि ऑर्थोगोनल है। तो एन की वैल्यू हमारे पास इस केस में ए कोमा बी कोमा सी है और पी नोट पी में जेड माइनस जेड नोट की एडिशन होगी, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, यानी एक्स माइनस एक्स नोट वाई माइनस वाई नोट कोमा जेड माइनस जेड नोट आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों वेक्टर्स का, कंपोनेंट फॉर्म को यूज़ करें, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से ए एक्स माइनस एक्स नोट प्लस बी वाई माइनस वाई नोट, सेम इज द केस विथ सी प्लस सी जेड माइनस जेड नोट एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है जी प्लेन के केस में इक्वेशन। कब इक्वेशन बनेगी, जब आपको दो चीज़ें पता हों, एक तो उस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट का पता हो, किसी भी पॉइंट का, सेकेंडली कोई एक वेक्टर जो कि उस प्लेन के नॉर्मल है। ठीक है, इसकी तरह का एग्जांपल भी कर लेते हैं क्विकली। इसमें आपको दो चीज़ें गिवन होंगी आमतौर पर, एग्जांपल में हम देख लेते हैं जी। एक तो आपके पास पॉइंट का पता होना चाहिए, हम चलें खुद से ही ले लेते हैं, लेट्स से पी नोट है हमारा 1 2 3 फॉर एग्जांपल पॉइंट है, और एक नॉर्मल वेक्टर जिसको हमने एन का नाम दिया हुआ है एंड दिस इज़ फॉर एग्जांपल -4 प्लस का 4 लें, माइनस का 1 ले लेते हैं, 0 ले लें लेट्स से। ठीक है, अच्छा अब आपने सिंपली क्या फॉर्म है आपकी, इसमें ज़रा वैल्यूज़ पुट करें एन डॉट पी नोट पी में ना, फाइनल फॉर्म आपकी बन रही है ए एक्स माइनस एक्स नोट, इसमें आपका ये ए होगा 4, इसी तरह से -1 हमारे पास बी होगा और ये वाला, बल्कि इसको हम 6 ले लेते हैं, बजाय कि 0 करें सारे ही 0 हो जाए, तो इसको हम 6 ले लेते हैं, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट करें, ये एक्स नोट है 1, इसी तरह से 2 वाई नोट है और 3 जेड नोट है। ठीक है, वैल्यूज़ को ज़रा पुट करें उसमें, तो आपके पास आ जाएगा जी 4 टाइम्स एक्स माइनस एक्स नोट विच इज़ 1, माइनस का 1 प्लस है लेकिन बी माइनस का 1 है, तो माइनस वाई माइनस वाई नोट विच इज़ 2 एंड प्लस 6 आ जाएगा
और z-3 आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब तरह इसको मजीद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। 4x - 4 आ जाएगा, माइनस का y प्लस का 2 एंड देन वी हैव 6z - 18 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में 4x - y प्लस 6z आ जाएगा, और उसके साथ साथ -4 + 2 इज़ -2 एंड -18 इज़ -20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मज़ीद एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है इसी प्लेन की, ठीक है। इसमें अब ज़रा थोड़ा सा दोबारा फिर पीछे जाएं। 4x है, -y है, प्लस 6z है, तो 4 हमारे पास क्या है, बेसिकली a है, ऐसे ही है ना। लिख सकते हैं ax माइनस by लिख सकते हैं, क्या ख्याल है? माइनस नहीं बल्कि प्लस आएगा, क्योंकि b की वैल्यू -1 है ना, तो प्लस by प्लस cz लिख सकते हैं, प्लस दिस कांस्टेंट, इसको हम d का नाम दे देते हैं, लेट्स से प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमारे पास, आप जानते हैं, प्लेन की क्वेश्चन होती है, ठीक है। अब इसमें आपके पास देखें ना, ए बी सी तो वेक्टर ही आ गया, ठीक है, और एक्स वाई जेड जो है वो एक पॉइंट है जो कि बेसिकली इस आप कह लें कि प्लेन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अगर डी को हम इसमें से इग्नोर करें, लेट्स से डी को अगर हम इग्नोर करते हैं, तो क्या आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें ज़रा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू आ जाएगा 0 के। और अब ज़रा आप इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखें, ए बी सी, ये वेक्टर एन है, इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए एक्स वाई जेड के साथ, एक्स वाई जेड के साथ। इसको हम ज़रा एन से डिनोट किया हुआ हमने पहले ही, इसको आप एक्स से डिनोट कर दें, एक्स वेक्टर से, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दरअसल होती है होमोजीनियस इक्वेशन, इसमें आपके पास कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं ना होता, इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये आपका डिपेंड करता है एन की डिमेंशन क्या है। एन अगर इसमें 2 आपके पास वैल्यूज़ होंगी, मतलब कंपोनेंट 2 होंगे, तो लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी, 3 होंगे तो प्लेन की आ जाएगी सिंपली, ठीक हो गया। और यस, ठीक है, इस तरीके से इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। तो मेनली आज हमने 2 ही चीज़ें स्टडी की हैं, बल्कि एक ही चीज़ थी। आप 2 डिमेंशन में चलें तो लाइन हो जाती है, 3 में आ जाए तो प्लेन हो जाता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन एंड लाइन। आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।